नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसरी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे। गिरिडीह जिला के अधिकारियों के साथ नया परिषद भवन में की बैठक। कहा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए सरकार की योजना। विधायक कल्पना सोरेन व अन्य प्रमुख लोग भी रहे मौजूद। डीसी के निर्देश पर डीसी ऑफिस में लगाया गया जनता दरबार। साप्ताहिक जनता दरबार में कई लोगों ने समस्याओं से संबंधित किया आवेदन। संबंधित विभाग के अधिकारियों को किया गया आवेदन फॉरवर्ड। बिंगाबाद बाजार से अपराधियों ने रिटायर्ड सीसीएल कर्मी के बाइक की डिक्की से उड़ाया 50,000 कैश। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधी की पहचान में जुटी पुलिस। बिंगाबाद में सड़क हादसे में एक महिला की हुई मौत। आधा दर्जन लोग हुए घायल। इधर जमुआ के कोदम्बरी चौक पर भी हुआ हादसा। बाइक सवार की गई जान। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर किए गए कई कार्यक्रम। जमुआ के लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज में किया गया पौधारोपण। वहीं सर्कस मैदान में आयोजित करवाई गई दौड़ प्रतियोगिता। और अब खबर विस्तार से। अल्पसंख्यक विभाग व नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हफीजुल हसन मंगलवार को गिरिडीह नया परिषद भवन पहुंचे। इनके साथ गांडी की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रहे। नया परिषद भवन में मंत्री हफीजुल हसन ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक किया। इससे पहले मंत्री और विधायक बोड़ो स्थित हवाई अड्डा पहुंचे। यहां दोनों का स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में जिला के उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा एवं अन्य अधिकारियों ने मंत्री और विधायक का स्वागत बुके देकर किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। जिला में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास योजनाओं को सही ढंग धरातल पर उतारने को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को हर हाल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसको लेकर संबंधित विकास के पदाधिकारी क्षेत्र में जाए और योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने का काम करें। कहा कि योग्य लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी खुद अधिकारी करें। बैठक के दौरान डीसी ने जिले में संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी मंत्री को दिया। इस मौके पर आवास योजना के साथ साथ विकास योजनाओं की चर्चा की गई। इस बाबत मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि साफ सफाई और आवास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि लाइट आदि की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और राजधानी जैसी लाइट गिरिडीह में भी मिलेगी। डीसी नमनप्रीत लकड़ा ने बताया कि आज की समीक्षा बैठक में तीनों नगर निकाय गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरिया नगर पंचायत, धनबाद नगर पंचायत में संचालित योजनाओं और आने वाली योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी वरीय कचरा का प्रबंध, नौलखा डैम के पास पार्क निर्माण को लेकर चर्चा हुई। कहा कि गिरिडीह जिला बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का जिला है, ऐसे में सभी तक विकास पहुंचे, इसको लेकर सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से कार्य में लगी हुई है। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, एसडीएम श्रीकांत यशवंत, विस्फुते उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको व नगर निगम से संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद थे।
देखिए, समीक्षा बैठक में श्री हफीजुल हसन सर, माननीय विभागीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि हमारे जिला त्रिसूत्री के भी अध्यक्ष महोदय हैं, उनके साथ में माननीय विधायिका महोदय गांधी महोदय गांधी विधानसभा क्षेत्र, माननीय विधायक महोदय गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय श्री सरफराज अहमद सर और आदरणीय त्रिसूत्री जिला के उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में हमारे तीनों नगर निकाय यानी कि गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत और धनवार नगर पंचायत में विभिन्न जो स्कीम्स हैं उसके बारे में चर्चा की गई और एक संक्षेप में एक समीक्षा की गई, जिसकी विस्तृत समीक्षा आने वाले दिनों में होगी और साथ ही 20 की बैठक आने वाले दिनों में होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग में मुख्य तौर पर 3-4 बिंदुओं पर समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दूसरा जो 15 अगस्त के जो टाइड और अनटाइड के मद से जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, यानी कि शहरी परिवहन मद, नागरिक सुविधा मद और अन्याय मद। इसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मलय कचरा प्रबंधन यानी कि फीकल स्लज मैनेजमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पार्क, नवलखा डैम जो धनवार का है और स्ट्रीट वेंडिंग जोन से संबंधित जो कुछ हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित कर दिया है और कुछ हम लोगों को ज़मीन चिन्हित करके देना है। हम लोगों ने नगर निगम के ऑफिस, टाउन हॉल बड़की सरैया और नवलखा डैम के प्रगति के बारे में अवगत कराया। कुछ ऐसे पॉलिसी मैटर हैं जिसके लिए कि हम लोगों को 15वां वित्त के टाइड एंड टाइड के अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी। कुछ ऐसे योजना हैं जो कि विभागीय स्तर पे HLMC हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के तौर पे स्वीकृत होती है, तो उस पॉलिसी मैटर में भी सर को हम लोगों ने अवगत कराया और हम लोग आशा करते हैं कि सर के प्रेजेंस से और आज जो बैठक हुई उससे हमारे गिरिडीह के जो शहरी निकाय हैं जो 3 हैं उसमें जरूर ही योजनाओं को गति मिलेगी। आप सभी को ज्ञात है कि गिरिडीह जिला है वो सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या का जिला है, लेकिन साथ ही जो 3 हमारे नगर निकाय हैं उनमें भी अगर बेहतर सुविधा और बेहतर फंड का अगर मैनेजमेंट होगा तो हम लोग अपने जो शहरी जो नागरिक हैं तीनों नगर निकाय में उनको भी हम लोग बेहतर सुविधा आने वाले दिनों में दिला सकेंगे। अपर समाहर्ता ने मंगलवार को डीसी ऑफिस सभागार में जनता दरबार लगाए। उपायुक्त नवीन प्रेस लखड़ा के निर्देशानुसार यह आयोजन किया गया। इस साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से अपर समाहर्ता ने मिलकर उनकी समस्या सुनी और जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित करते हुए यथोचित कार्रवाई की निर्देश दिए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अपर समाहर्ता के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं को ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल प्रयोजन, भूमि अर्जन, पेयजल, पथ निर्माण विभाग आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रेषित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बेंगाबाद बाजार से मंगलवार की दोपहर बदमाशों ने रिटायर्ड CCL कर्मी मनी दास के बाइक की डिक्की से 50,000 रुपए उड़ा लिया। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और CCTV कैमरा के फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुट गई। भक्त भोगी महुआर पंचायत के जामबाद गांव के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भतीजा कारूदास की बेटी की शादी है, रात को बारात आने वाली है। बेटी की शादी में इनका भतीजा ने 50,000 रुपया मदद मांगा था। भुक्तभोगी अपने पोता कर्णदास के साथ बाइक से SBI बैंक शाखा बेंगाबाद पहुंचा और बैंक शाखा से राशि की निकासी कर पैसा बाइक की डिक्की में रख लिया। फिर बेंगाबाद बाजार में एक दुकान में वह सामान खरीदने लगा। मौके की फिराक में लगे बदमाशों ने बाइक की डिक्की का लॉक तोड़कर 50,000 रुपया से भरा थैला उड़ा लिया। थैला में पैसा के अलावा चेकबुक, बैंक पासबुक आदि भी था। दुकान से सामान खरीदकर वापस लौटा तो बाइक का डिक्की खुला था। डिक्की से पैसा गायब देख उनके होश उड़ गए। हल्ला होने पर लोग वहां जमा हो गए। लोगों ने बदमाशों का तलाश किया लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। तब भुक्तभोगी ने थाना में आवेदन देकर पुलिस को इस घटना की सूचना दे दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
बेंगाबाद के कुटिया में कार और ऑटो के बीच मंगलवार को आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मंगलवार को रफ्तार का कहर गिरिडीह मधुपुर मुख्य पथ NH में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खुटिया के समीप देखने को मिला। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें ऑटो और मारुति कार दोनों के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान मारुति कार सड़क किनारे पलटी मार गई। घटना में दोनों ही वाहनों पर सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ऑटो सवार एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई और राहत व बचाव कार्य में लग गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और सभी घायलों को इलाज हेतु गिरिडीह भेजा। वहीं पुलिस मृतका के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जमुआ के कोदम्बरी चौक पर मंगलवार को दो बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक चालक मौके से बाइक लेकर भाग निकला। मृतक की पहचान हिरोडी थाना इलाके के बोरिया निवासी अशोक यादव के रूप में की गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमुआ इकाई के द्वारा परिषद के स्थापना दिवस पर मंगलवार को मिर्जागंज के लंगटा बाबा महाविद्यालय में संगोष्ठी एवं पौधारोपण किया गया। इस दौरान परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये अपने स्थापना काल से ही समाज हित, राष्ट्र हित और छात्र के प्रति कार्य करते आ रही है और आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन बन गया है। इस दौरान लंगटा बाबा महाविद्यालय के प्राचार्य और रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल कमल नयन सिंह, रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष नीरज कुमार राय, गिरिडीह जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, लंगटा बाबा कॉलेज अध्यक्ष सलूज कुमार राय, लंगटा बाबा कॉलेज मंत्री अमन कुमार राय, आकाश, मोनू, प्रियांशु, तरुष, मनदीप, श्रीकांत, सूरज, दीपक, प्रिंस, पीयूष आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा अपने स्थापना दिवस पर गिरिडीह के सर्कस मैदान में दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिषद के गिरिडीह के विभाग संयोजक विजय ओझा ने कार्यकर्ताओं और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। परिषद अपने स्थापना काल से ही समाज हित, राष्ट्र हित और छात्र प्रति कार्य करते आ रही है और आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन बन गया है। इधर झारखंड के सोशल सह मीडिया प्रभारी आशीष सिंह ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में युवा समाज सेवी मनीष वर्मा, आरएसएस के विभाग प्रमुख मुकेश रंजन, भाजपा नेता विनय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, रंजीत राय, नगर अध्यक्ष राजकुमार, नगर मंत्री बबलू यादव, जनजाति कार्य सह प्रमुख मंचू मुर्मू, नगर सह मंत्री नीतीश तिवारी, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शशि रजक, विभाग छात्रा प्रमुख विशाखा कुमारी, राहुल पांडे आदि कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। अगस्त के महीने में गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। बरगंडा के एक आवास से हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। मंगलवार को संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा सभी लोगों के बीच समन्वय बनाकर इस आयोजन को सफल बनाना है। बताया गया कि इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इधर इस बार संगठन के संरक्षक चुन्नू कांत एवं महासचिव उज्जवल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से पूरे आयोजन की जानकारी दी।
बैठक में नेपाल से आए ग्रैंड मास्टर अभिषेक सिंह भी मौजूद थे। इन लोगों की उपस्थिति में चैंपियनशिप की तैयारियों के रूप में रेखा की चर्चा की गई और तय किया गया कि यहां इसके आयोजन की व्यापक तैयारी की जाएगी। इस चैंपियनशिप में देश भर के 15 राज्यों के खिलाड़ियों के साथ नेपाल से करीब 50 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज भी उपस्थित रहे। देखिए, अगले अगस्त महीने के 29-30 अगस्त को गिरिडीह में इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन गिरिडीह में होता है और इसी को लेकर के यहाँ अभिषेक जी मौजूद हैं जो नेपाल के ब्रांड मास्टर हैं और उनके देख रेख में नेपाल में कराटे बहुत ही तरक्की किया है। हम यहाँ इस बैठक में उनका स्वागत भी कर रहे हैं और हमारे साथ भाई उज्जवल जी हैं जो महासचिव हैं, उनको बताया जाता है इसमें पलक झपकते आदमी सामने अगर कोई शत्रु है तो उसको परास्त कर सकता है। और अभी इस मामले में ये टूर्नामेंट भारत में विशेष करके गिरिडीह में बहुत साबिक है कि इस खेल के आयोजन से भारत नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत नेपाल का रिश्ता जो है इससे मजबूत होगा एक दूसरे देशों के बीच में। हम अभिषेक जी का गिरिडीह में स्वागत करते हैं और उज्जवल जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसके आयोजन में इनका कार्यक्रम बहुत ही सफल हो टूर्नामेंट, ऐसा हम अपने तरफ से इनको शुभकामना दे रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये आयोजन हो, सफल हो और शानदार हो। जापान कराटे दो कोशिकाई शिकुरी संघ नेपाल का नेपाल कराटे ग्रैंड मास्टर हूँ। मेरा नाम अभिषेक सिंह और मैं आज भारत के इस झारखंड में आने का जो मुझे एक अवसर सौभाग्य प्रदान किया उज्जवल सिंह जी ने, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी अगस्त में जो इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है इंडिया और नेपाल के लिए। मैं चाहता हूँ राजनीतिक कारणों से गुंगाई भी हो सकता है और क्लियर पर भी डिफेंड रहेगा, वैसे खास तो काटा और फाइट ही रहेगा इसमें। कराटा और फाइट जी। तो आप यहाँ पे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ इंडिया एक बड़ा विशाल देश है, इस देश में मार्शल आर्ट की आवश्यकताएँ बहुत हैं क्योंकि मार्शल आर्ट सीख के इंसान सेल्फ डिफेंस तो होता है लेकिन शारीरिक मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त और अनुशासित भी होता है। मार्शल आर्ट ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार का भी एक रास्ता बन सकता है। अगर मार्शल आर्ट को सही तरीके से इसको सीखा जाए, सही तरीके से इसको लिया जाए तो एक कल का दिन एक आय स्रोत का एक रास्ता भी बन सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान जनता पार्टी के बैनर तले किसानों ने झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया। बता दें कि अवधेश कुमार सिंह ने गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर्ड 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु झारखंड उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया था, जिसके बाद इन्हें धमकी मिल रही है। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के संरक्षक सुकुल नारायण देव ने कहा कि जब से किसानों को रजिस्टर्ड 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाने के लिए अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया है, तब से अवधेश कुमार सिंह गिरिडीह जिले के कई भ्रष्ट अंचल अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी और भू माफियाओं के निशाने पर आ गए हैं। कारण यही रहा कि वर्ष 2022 से अब तक गिरिडीह जिला के प्रशासनिक अधिकारी अवधेश कुमार सिंह के विरुद्ध गलत आरोप लगाकर 4 मुकदमा दर्ज किया और 2-2 बार जेल भेजा। पर जब से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, तब से गिरिडीह जिला के कई अंचल के अंचलाधिकारी और भूमाफिया पूरी तरह से बौखला गए हैं।
और बौखलाहट में वे लोग अवधेश कुमार सिंह के साथ कोई अप्रिय घटना घटित करवा सकते हैं या पुनः कोई झूठा मुकदमा करके अवधेश कुमार सिंह को जेल भेज सकते हैं, ताकि अवधेश कुमार सिंह न्यायालय के आदेश के आलोक में रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं ले सके और किसानों को रजिस्टर 2 नहीं मिल सके, जिससे कि भूमाफिया किसानों का जमीन लूटते रहे। इसको लेकर राज्य के राज्यपाल के नाम उपायुक्त को आवेदन भी दिया जाएगा। मौके पर पार्टी कार्यालय सचिव विजय कुमार, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, खुशबू देवी, पूरन सिंह, जागेश्वर ठाकुर, घनश्याम पंडित, महादेव विश्वकर्मा, नवी अंसारी, सदीक अंसारी, वासुदेव महतो, टीपन ठाकुर, गोने टुडू, नूरलाल मुर्मू, चिंतामणि सिंह, वीरेंद्र कुमार वर्मा, थाम्भी मंडल, यूसुफ मियां, अनिल हेम्ब्रम, वासुदेव मरांडी, सनातन तिवारी, बुधन मुर्मू, मोहन बेसरा, सलीम मियां, रोबिन हेम्ब्रम, लालिया देवी, दासो मुर्मू, संतोष बास्के सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। जब से किसानों को रजिस्टर 2 दिलाने के लिए अवधेश कुमार सिंह ने किसान के आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया है, तब से गिरिडीह के कई भ्रष्ट अंचल अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी प्लस संरक्षित और सिंचित भूमाफिया अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को अपने निशाने पे ले लिया है। ये इस प्रकार से जाहिर हो सकता है कि 2022 से लेकर अब तक इनके ऊपर 4 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, साथ ही 2 बार जेल भेजा गया। लेकिन जब माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह को गिरिडीह जिले के सभी मौजों के रजिस्टर 2 की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का, उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, तब से गिरिडीह जिला के वही सब भ्रष्ट अंचल अधिकारी और भूमाफिया लोग अवधेश सिंह को अपने निशाने पे दोबारा ले लिए हैं और इस तरह से बौखला गए हैं कि बौखलाहट में अवधेश कुमार सिंह के ऊपर कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है या फिर उन्हें दोबारा फर्जी मुकदमा कर दोबारा जेल भेजा जा सकता है, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में अवधेश कुमार सिंह को रजिस्टर 2 न मिल पाए और गिरिडीह के किसानों का ज़मीन इन संरक्षित भूमाफियाओं के द्वारा यूं ही लूटता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे गिरिडीह जिला के अधिकारियों के साथ नया परिषद भवन में की बैठक। कहा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए सरकार की योजना। विधायक कल्पना सोरेन व अन्य प्रमुख लोग भी रहे मौजूद। डीसी के निर्देश पर डीसी ऑफिस में लगाया गया जनता दरबार। साप्ताहिक जनता दरबार में कई लोगों ने समस्याओं से संबंधित किया आवेदन। संबंधित विभाग के अधिकारियों को किया गया आवेदन फॉरवर्ड। बेंगाबाद बाजार से अपराधियों ने रिटायर्ड सीसीएल कर्मी के बाइक की डिक्की से उड़ाया 50,000 कैश। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधी की पहचान में जुटी पुलिस। बेंगाबाद में सड़क हादसे में एक महिला की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। इधर जमुआ के कोदम्बरी चौक पर भी हुआ हादसा, बाइक सवार की गई जान।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर किए गए कई कार्यक्रम। जमुआ के लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज में किया गया पौधारोपण। वहीं सर्कस मैदान में आयोजित करवाई गई दौड़ प्रतियोगिता। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।